हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट लेक्स ऑफिस कॉन्टैक्ट फ्रॉम गूगल शीट्स ऑटोमेटिकली। लेक्स ऑफिस एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब हम चाहते हैं कि जब भी गूगल शीट की रो में हम कोई नई लीड्स की डिटेल एंटर करें तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए लेक्स ऑफिस में। तो क्योंकि अभी गूगल शीट और लेक्स ऑफिस के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो ये प्रोसेस आपको मैनुअली करना पड़ता है। पर आज मैं आपके लिए एक ऐसा ऑटोमेशन लेके आया हूं पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और लेक्स ऑफिस के बीच में कि जैसे ही गूगल शीट की रो में आप कोई नई लीड्स की डिटेल एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगी लेक्स ऑफिस में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और लेक्स ऑफिस के बीच में कि जैसे गूगल शीट की रो में आप कोई नई लीड्स की डिटेल्स एंटर करें तो ऑटोमेटिकली इन्हीं डिटेल्स का यूज़ करके लेक्स ऑफिस में कॉन्टैक्ट हो जाए क्रिएट, जो कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेट हो सकती है पेबली कनेक्ट की मदद से लेक्स ऑफिस और गूगल शीट्स के बीच में इंटीग्रेशन कनेक्शन बिल्ड करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली की मदद से हम लेक्स ऑफिस और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन करेंगे बिल्ड। तो अगर आप एक नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे ही आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ क्रिएट लेक्स ऑफिस कॉन्टैक्ट फ्रॉम गूगल शीट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन, जो पूरा कनेक्शन आज हम बनाने वाले हैं दो एप्लीकेशंस के बीच में, वो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स या प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी गूगल शीट की रो में मैं कोई नई लीड की डिटेल्स एंटर करूं तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड ऐसा कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए लेक्स ऑफिस में। तो चलेंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे। तो देखिए जो हमारा ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट्स। गूगल शीट्स में व्हेन दिस हैपेंस मतलब कोई नई रो ऐड हो, तो एक्शन मतलब लेक्स ऑफिस में, डू दिस मतलब है कॉन्टैक्ट हो जाए क्रिएट। तो ये होते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। तो सबसे पहले चूज करेंगे अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल शीट्स। तो देखिए यहाँ से मैंने चूज कर लिया अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन, और जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी लेक्स ऑफिस। तो यहाँ से चूज करेंगे अपनी एक्शन एप्लीकेशन। अब देखिए हमको क्या करना है, अब हमको गूगल शीट्स और लेक्स ऑफिस के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करना है पेबली कनेक्ट की मदद से, कि जैसे गूगल शीट में मैं कोई नया डेटा एंटर करूं तो लेक्स ऑफिस में कॉन्टैक्ट हो जाए क्रिएट। तो सबसे पहले गूगल शीट के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। उसका डेटा पहले आएगा पेबली कनेक्ट के पास और फिर पेबली कनेक्ट की मदद से हम लेक्स ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर देंगे क्रिएट। तो चलिए गूगल शीट का ट्रिगर इवेंट चूज करते हैं, न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इसका मतलब गूगल शीट पे जैसी कोई नई रो ऐड होती है हम चाहते हैं हमारा वर्कफ्लो हो जाए ट्रिगर। तो देखिए ट्रिगर इवेंट चूज करते ही हमको दिया गया यहाँ पे एक वेबबुक यूआरएल। इसका काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। इसका मतलब जो गूगल शीट है वो इस यूआरएल की मदद से कनेक्ट हो पाएगी पेबली कनेक्ट से। आप देख सकते हैं ये है मेरी गूगल शीट, यहाँ पे मैंने नई लीड्स की डिटेल एंटर करी है। अब इस गूगल शीट को हम कनेक्ट कर देंगे पेबली कनेक्ट से इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। तो देखिए यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कैसे हमको इसका यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है अपनी गूगल शीट पे। गूगल शीट पे जाती है आपको जाना है एक्सटेंशंस पे, फिर जाना है एडॉन्स पे, फिर क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। इसके सर्च बार में आपको सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। देखिए पेबली कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी ये गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पेबली कनेक्ट से। अब इसको हम करेंगे बंद। जैसे आप पेबली कनेक्ट वेबबुक्स इंस्टॉल कर लेंगे आप क्लिक करेंगे एक्सटेंशंस पे, तो आपको ये बॉटम पे होने लगेगा शो। इसके इनिशियल सेटअप पे आपको करना है क्लिक। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगी ये विंडो। तो देखिए सबसे पहले हमसे पूछ रहा है वेबबुक यूआरएल देन ट्रिगर कॉलम। तो देखिए आपको जैसा कि याद होगा पेबली कनेक्ट पे हमको एक यूआरएल मिला था। ये सेम यूआरएल आपको ऐसा करना है कॉपी, जाना है गूगल शीट पे और इसको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी यूआरएल की मदद से जो भी डेटा है इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का वो पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा कैप्चर। वेबबुक यूआरएल के बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो देखिए जो हमारा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम ई। कॉलम ई के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम ई। इसके बाद जैसे आप इस गूगल शीट की रो में कोई नया डेटा ऐड करेंगे
लास्ट अपडेटेड कॉलम ई तक आएंगे और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, एंटर पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली इस गूगल शीट की डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएगी कैप्चर और आपका वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर। इसलिए ट्रिगर कॉलम आपको यहाँ पे करना है चूज, जो कि है कॉलम ई। अब देखिए सेंड टेस्ट पे क्लिक करते ही जो भी फर्स्ट रो का डेटा है इस गूगल शीट का वो पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर। देखिए यहाँ पे लिखा रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। अब हम क्लिक करेंगे सबमिट पे, इसको करेंगे बंद। इसके बाद आपको एक स्टेप और करनी है, आपको वापस जाना है एक्सटेंशंस पे, जाना है पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर करना है टिक। जैसे ही आप इसकी रो में कोई नया लीड का डेटा एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नई रो का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर, इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर करना है टिक। अब चलते हैं हम पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस हो चुका है रिसीव। तो ये था हमारा ट्रिगर कॉलम, कॉलम ई। ये था हमारी स्प्रेडशीट का नेम, न्यू लीड्स। ये थी लोकेशन मुंबई, टेस्ट यूजर, उनका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लीड का। ये था उनका मेल एड्रेस और ये था उनका फोन नंबर। आप देख सकते हैं सेम डिटेल्स फर्स्ट रो की पब्लिक कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली हो चुकी है कैप्चर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है, जो कनेक्शन है वो काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को कनेक्ट कर दिया है पब्लिक कनेक्ट से। अब जो भी डेटा गूगल शीट में एंटर होगा उसकी डिटेल्स इंस्टेंटली पब्लिक कनेक्ट कर लेगा कैप्चर। अब चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन की ओर, जो कि होने वाली है लेक्स ऑफिस। तो एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि लेक्स ऑफिस पे हमको एक कॉन्टैक्ट करना है क्रिएट। तो क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब लेक्स ऑफिस के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे और एड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करते ये हमसे यहाँ पे मांग रहा है टोकन। तो देखिए टोकन के लिए क्या करना है, हमको इस हाइपर लिंक पे करना है क्लिक। इस हाइपर लिंक पे क्लिक करते आपके सामने ओपन हो जाएगा लेक्स ऑफिस का पेज। आप देख सकते हैं ये अभी एक जर्मन लैंग्वेज में है, तो आप इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके बाद आपको सिंपली क्लिक करना है इस बटन पे क्रिएट न्यू टोकन पे और यहाँ से जनरेट करना है एक नया टोकन। तो आप देख सकते हैं ये हमारा टोकन, ये हम यहाँ से करेंगे कॉपी, जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे और इसको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करते ही आपको क्लिक करना है सेव पे। तो आप देखेंगे जो आपका लेक्स ऑफिस का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से और देखिए हमारा अकाउंट हो चुका है कनेक्ट। इसके बाद आता है कंपनी नेम, टैक्स नंबर, देन आता है पर्सन प्राइमरी, पर्सन सैलरी ट्यूशन एंड ये सारी फील्ड्स। तो इसको फिल करने के लिए हम यूज करेंगे मैपिंग का, पर क्योंकि मैं एक यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ एज अ पर्सन, तो ये कंपनी वाली फील्ड्स में छोड़ दूंगा ब्लैंक। केवल पर्सन वाली फील्ड में हम फील्ड्स करेंगे फिल, क्योंकि हम एक जो कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो एज अ पर्सन क्रिएट कर रहे हैं, एक पर्सन के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो जो फील्ड्स रहेगी पर्सन वाली हम सिर्फ उसको करेंगे फिल, कंपनी वाली फील्ड्स हम छोड़ देंगे ब्लैंक। तो देखिए पर्सन सैल्यूटेशन ये भी मैंडेटरी फील्ड नहीं, इसको हम छोड़ेंगे ब्लैंक। देन आता है पर्सन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड रोल्स। तो ये सारी फील्ड्स हम करेंगे फिल। तो देखिए कैसे फिल करना है, मैपिंग की मदद से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला था गूगल शीट से, ये जो पूरा रिस्पांस हमने लिया था गूगल शीट से, जो हमारी लीड्स का डेटा था, इसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले आता है पर्सन का फर्स्ट नेम। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे, गूगल शीट्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे हम करेंगे क्लिक और यहाँ से मैप कर देंगे पर्सन का फर्स्ट नेम। तो ये था पर्सन का फर्स्ट नेम टेस्ट। इसी तरीके से पर्सन का जो लास्ट नेम था उसको भी हम कर देंगे मैप, लास्ट नेम था यूजर। देन आता है रोल्स। तो देखिए अगर हम कस्टमर रोल के लिए कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको चूज करना है ये ऑप्शन। अगर वेंडर रोल के लिए कर रहे हैं तो आपको ये, और अगर कस्टमर एंड वेंडर दोनों रोल के लिए अगर हम कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ये पूरा टेक्स्ट करना है कॉपी और यहाँ पे करना है पेस्ट। क्योंकि जो हम कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो कस्टमर रोल के लिए कर रहे हैं, तो मैं सिंपली कॉपी करूंगा ये टेक्स्ट और इसको यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। तो देखिए ये हो गया हमारा कस्टमर। देन आता है नोट्स, एड्रेस बिलिंग सप्लीमेंट, देन आता है एड्रेस बिलिंग स्ट्रीट, देन आता है एड्रेस बिलिंग सिटी। तो सिटी थी हमारे पास, सिटी थी मुंबई, ये मैंने यहाँ पे कर दिए फिल। फिर ऑल स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, देन आता है फोन नंबर, फोन नंबर प्राइवेट। तो यहाँ पे मैप कर देंगे पर्सन का फोन नंबर, ये था उनका फोन नंबर। इसी तरीके से ईमेल एड्रेस भी हम कर देंगे यहाँ पे मैप। तो देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दी है मैप। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग इसलिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो गूगल शीट की रो में आपको जैसी नई लीड की डिटेल्स एंटर करेंगे तो जो लीड का नेम है वो हमेशा डिफरेंट हो सकता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर। तो जो नया डेटा हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट, हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर और लेक्स ऑफिस में कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ज्यादा जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक। अब सिंपली हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, तो आप देखेंगे सेम डिटेल्स के साथ लेक्स ऑफिस में कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस भी रिसीव हो चुका है, इसका मतलब लेक्स ऑफिस में कॉन्टैक्ट हो चुका है क्रिएट। तो चलते हैं लेक्स ऑफिस के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं कॉन्टैक्ट्स पे
और देखिए टेस्ट यूजर के नाम से यहाँ पे कांटेक्ट हो चुका है क्रिएट। ये था उनका एड्रेस मुंबई, ये थी उनकी मेल आईडी, ये था उनका फोन नंबर, ये था उनका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आप गूगल शीट की रो में कोई नई डिटेल्स एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली लेक्स ऑफिस में कॉन्टेक्ट हो जाएगा क्रिएट। तो ये चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को रियल टाइम में। वापस चलते हैं गूगल शीट में और इस बार कुछ डिटेल्स एंटर करते हैं। तो मान लीजिए इस बार मैं नेम देता हूँ डमी, देन देता हूँ न्यू, देन मेल आईडी, देन फोन नंबर, देन सिटी। तो सिटी है भोपाल मान लीजिए, और ये हमारे ट्रिगर फील्ड। जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे इंस्टेंटली डमी न्यू के साथ एक कॉन्टेक्ट क्रिएट हो जाएगा लेक्स ऑफिस में। तो चलिए क्लिक करते हैं एंटर पे, और देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा एंटर पे और ऑटोमेटिकली लेक्स ऑफिस में कॉन्टेक्ट हो चुका होगा क्रिएट। तो चलते हैं लेक्स ऑफिस के अकाउंट पे, वापस चलते हैं कॉन्टेक्ट्स पे, और देखिए डमी न्यू के नाम से यहाँ पे कांटेक्ट इंस्टेंटली हो चुका है क्रिएट। तो ये था एड्रेस भोपाल, ये थी उनकी मेल आईडी, ये था उनका फोन नंबर, ये था फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो आप देख सकते हैं इंस्टेंटली लेक्स ऑफिस पे कांटेक्ट हुआ है क्रिएट। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप किया है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pablik.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pablik.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।